नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, बीपीएससी का एग्जामिनेशन का डेट बढ़ गया है। अभी आयोग ने नया डेट का घोषणा नहीं किया है, देखिए कब आ जाए। तो आप लोग तैयारी अपना चालू रखिएगा। और हिस्ट्री का जो कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है बीपीएससी में, आपको मालूम ही होगा। हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद फिर करंट अफेयर्स, फिर बिहार का समसामयिकी है, फिर पॉलिटी है, फिर साइंस है। ये सब सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बिहार में पूछा जाता है। और हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब बैक ईयर का क्वेश्चन आप देखिएगा उठा करके, तो 25 से 30 क्वेश्चन आपका मिनिमम हिस्ट्री का रहा है। तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जामिनेशन में, अगर आपका हिस्ट्री मजबूत है। और इसी बीच में दृष्टि पब्लिकेशन की तरफ से आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज 6 पुस्तकों की श्रृंखला में दूसरी कड़ी। इसमें जो टॉपिक है वो इस बुक में ये कंप्लीट हिस्ट्री का है और कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है, भारतीय इतिहास एवं कला एवं संस्कृति। और साथ में अभी तक जितना भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है दूसरे एग्जामिनेशन में, वो सब इसमें डाला गया। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर 2300 प्लस प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, व्याख्या सहित है। तो चलिए इसे हम पलटते हैं और हम आपको इस बुक का एक ओवरव्यू देते हैं। आप कमेंट में हमें बताइएगा ये बुक आपको कैसा लगा। और मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों, ये इसका कंटेंट देख लीजिए पहले। यहाँ पर प्राइस इसका 320 रुपये है और अभी कुछ बढ़ा होगा, लेटेस्ट जो आया है, बट मुझे ये 250 रुपये का पड़ा है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम आपको पहले इसका अनुक्रम कंटेंट दिखा देते हैं, कंटेंट क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन, मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल, संगम काल, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंश, तुर्कों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक, सूफी एवं भक्ति आंदोलन, मुगल काल, मराठा साम्राज्य, 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य, भारत में यूरोपियों का आगमन, अंग्रेजों की भारत विजय, भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति एवं उसका प्रभाव, 1857 का क्रांति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रमुख भारतीय विद्रोह, ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, भारत में राजनीतिक चेतना का विकास, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में गवर्नर जनरल तथा वायसराय, भारत में संवैधानिक विकास और कला एवं संस्कृति। ये टॉपिक था दोस्तों, और ये टॉपिक पूरा बुक में डाला गया है। यहाँ से ये शुरू हो जाता है ऑब्जेक्टिव रूप में, साथ में आंसर भी यहाँ पर बॉक्स बना करके आंसर भी दिया गया है इस बुक में, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव आंसर के साथ, फैक्ट के साथ उसका डिटेल में आंसर भी आपको पता चल जाए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अपने स्क्रीन पर ये पहला पेज है और ये भारतीय प्राचीन इतिहास से शुरू हुआ है। पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या है। प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था। प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था? तो बोलन घाटी में एक नवपाषाण स्थल, और इसका डिस्क्रिप्टिव यहाँ दिया गया। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन नदी के किनारे स्थित है, जिसकी तिथि 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। अतः विकल्प ए सही है। नवपाषाण संस्कृति अपनी पूर्वगामी संस्कृति की अपेक्षा अधिक विकसित थी। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था वरन उत्पादक भी था। वह कृषि कर्म तथा पशुपालन में पूर्णतः परिचित हो चुका था। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। सम्राट अशोक के राजाधीशों का सबसे पहले विघटन किसने किया था? तो आंसर इसका बी। उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे हर एक क्वेश्चन के साथ उसका डिस्क्रिप्टिव में, संक्षिप्त में बताया गया बॉक्स में, ताकि आपको इजी हो समझने में। चौथा क्वेश्चन फिर उसका डिस्क्रिप्टिव देख लीजिए। उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, तो आप देखते चलिए क्वेश्चन और आंसर किस लेवल का है इसमें। फिर आगे बढ़ेंगे हम दोस्तों, तो फिर आपको 11वां नंबर क्वेश्चन, फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो 12वां नंबर क्वेश्चन, फिर साथ में उसका आंसर भी दिया गया है। फिर 13 में पढ़ेंगे तो भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और साथ में इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है और साथ में बॉक्स में डिटेल में भी बताया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें वैदिक साहित्य के बारे में पूछा गया और सही क्रम इसका क्या है। तो वैदिक संहिता का जो सही क्रम है वो है ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। 15 नंबर देखिए फिर क्या है, निम्नलिखित में कौन सी लिपि अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त हुई थी। तो इसका बी नंबर आंसर सही है, ब्राह्मिक, खरोष्टी एवं अरमाइक। 16 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए फिर इसी तरीके से, ये मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ेंगे हम, तो अभी प्राचीन भारतीय के इतिहास एवं प्रागैतिहासिक कला आगे बढ़ेंगे। तो फिर अभी एंशिएंट चल रहा है, उसके बाद फिर मेडिवल आएगा, मेडिवल का फिर मॉडर्न आएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल, और हर एक सेक्टर से इसमें क्वेश्चन इस बुक में डालने का प्रयास किया गया है। अभी देख सकते हैं फिर यहाँ शुरू हो जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा।
आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता से शायद ही ऐसा कोई एग्जाम हुआ जहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन नहीं आता हो, या यदि वरना उसमें देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आप देखिए और उसके नीचे में उसका डिटेल में आंसर दिया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन फिर देखिए, फिर तीसरा, हड़प्पा स्थल कोट दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप थे। तो इसका आंसर क्या है, मोहनजोदड़ो। ये मिलान दिया है गया है। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आप देखिएगा, और फिर आता है जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट आपको वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इसमें भी क्वेश्चन साथ में आंसर। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर नेक्स्ट जो है वो आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, इंडिया इन द 6th सेंचुरी BC पहला से शुरू होता है। साथ में इसमें भी उसी तरीके से और साथ में आंसर भी दे दिया गया है। मतलब हर हिस्ट्री का कंप्लीट सेक्शन इस बुक में है। मतलब वो ऐसा सेक्टर शायद ही होगा जो इस बुक में आपको कवर नहीं मिलेगा, कवर नहीं हुआ होगा। आप आगे देखिए 5वां नंबर, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण जो हुआ था, फॉरेन इन्वेजन इन एंशिएंट इंडिया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल भी देखिए और साथ में आंसर भी उसका देख लीजिए। फिर छठा आगे बढ़ेंगे तो फिर रिलीजियस मूवमेंट इन द एंशिएंट इंडिया। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे फिर जो 7वां नंबर है वो आपको, हम आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो आप देखते चलिए। 7वां नंबर देखिए, एक मिनट हम आपको दिखाते हैं। 7वां नंबर जो है दोस्तों वो है मौर्य साम्राज्य, 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक, द मौर्य एम्पायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मौर्य साम्राज्य, तो आपको पढ़ना ही चाहिए। और इसमें यहाँ से भी क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। आगे बढ़ेंगे तो साथ साथ में आंसर भी दे दिया गया, आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। और कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है ये वीडियो। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर आगे देखिए, फिर आगे जो है फिर मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्यन पीरियड। यहाँ देखिए फिर कलहन की रास तरंगनी के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथ में आंसर भी है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। ये सब जो क्वेश्चन डाला हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन भी डाला हुआ है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसमें डाला हुआ है, ताकि आपका ये बुक पढ़ने के बाद कहीं से भी एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री से संबंधित न छूटे, पूरा हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाए। बशर्ते आप इसे ईमानदारी से पढ़ लीजिए और साथ में रिवीजन कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा, ये किताब आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। और आगे भी देखते हैं दोस्तों। आगे फिर जो है गुप्त साम्राज्य है, मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो रहा है यहाँ से, मेडिवल हिस्ट्री। फिर मेडिवल के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर मॉडर्न मिलेगा। पहले तो एंशिएंट हुआ था, एंशिएंट के बाद फिर मेडिवल आया, मेडिवल के बाद फिर मॉडर्न आएगा। अभी मेडिवल चल रही है, सूफी आंदोलन देख सकते हैं, सूफी एवं भक्ति आंदोलन। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको गुप्त काल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मौर्य मुगल पीरियड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुगल काल, अकबर जहांगीर के बारे, इस सब में आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा पूरा। चांद बीबी, आप देख सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ भी देखिए क्वेश्चन, मुगल कालीन सरदार बर के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस शासक ने 16 एक कुल की नीति अपनाई थी। तो इसका आंसर होगा बी, अकबर। अकबर ने 16 एक कुल की नीति अपनाई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकबर तो आपको पढ़ना ही चाहिए और अकबर से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। फिर मौर्य काल से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, बौद्ध धर्म से, फिर जैन धर्म से। हम आगे बढ़ेंगे फिर मुगल काल से, तो फिर हम जो है आगे पहुंचेंगे आपको फिर मराठा साम्राज्य। आप देख सकते हैं यहाँ पर मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर में देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार के साथ राजकुमार दारा सिकों के चिकित्सक के रूप में जुड़ा था। तो फ्रांस बर्नियर। पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किस किस के बीच हुई थी। तो जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। आगे बढ़ेंगे हम आपको, बुक बहुत मोटा है ये, हम आपको पूरा दिखा देते हैं। और 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य, न्यू ऑटोमन स्टेट एस्टैब्लिश्ड इन द 18th सेंचुरी। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखते चलिए क्वेश्चन का लेवल। आगे जो है दोस्तों फिर शुरू हो जाता है यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री आपका, द ब्रिटिश कंक्विस्ट ऑफ इंडिया, अंग्रेजों की भारत पर विजय, 1857 की क्रांति, 1764, जितना है सब आपको फिर यहाँ से प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, सब आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा। बंगाल में द्वैत शासन, प्रथम कर्नाटक का युद्ध, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। और
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पर भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति एवं उसका प्रभाव, ये देखते चलिए। इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन है, देख सकते हैं। गांधी के आगमन के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में राजनीतिक चेतना का विकास, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन भी देख लीजिए। इसी तरीके से ये बुक है टोटल। और लास्ट जो हम पढ़ेंगे, तो लास्ट जो है दोस्तों, लास्ट में आपको, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, लास्ट में जो है, लास्ट में विविध है, यहाँ देखिए, लास्ट में विविध है यहाँ से, और ये फिर लास्ट हो जाता है। ये टोटल 492 पेज है इसमें, 492 ये बुक है। और इसका जो मोटाई है वो आप देख लीजिए एक बार, टोटल 492 पेज है दोस्तों इसमें, देख सकते हैं अपना स्क्रीन पर। और ये स्पेशली प्रीलिम्स के लिए, स्पेशली इस बुक को पढ़ने के बाद हमको नहीं लगता कि ऐसा कोई एग्जाम होगा जिसमें कि हिस्ट्री से अगर कोई क्वेश्चन वहाँ पूछा जा रहा है तो वहाँ पर आप जवाब देने में अपने को कमज़ोर फील कीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। बशर्ते आप इसे ईमानदारी से 1 से 2 बार पढ़ के पूरा रिवीजन कर लीजिए। तो दोस्तों बुक जरूर देखिएगा और हमें बताइएगा बुक आपको कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो फिर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज़। एजुकेशन का चैनल है और एजुकेशन को जरूर प्रमोट कीजिए आप लोग दोस्तों। 1 के तक बिना आपके सहयोग का ये चैनल नहीं पहुँचेगा। और हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हम पिछला वीडियो में हमने बिहार का सामान्य ज्ञान आप लोग को कंप्लीट करवा दिया है, बिहार का जनरल नॉलेज आप जरूर से एक बार देखिएगा। फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और जम के पढ़ाई कीजिए।